दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा आर्ट्स में। जैसा कि हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कुछ इस तरह का वीडियो पढ़ रहे थे और हमारी जो क्लासेस थी वो चल रही थी यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यूरिनरी सिस्टम में हमने आपको बता दिया है कि जो किडनी होती है उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, वो कैसा होता है। तो आज हम देखेंगे कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब जब उससे हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन उसका काटते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के लिए। तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा बस इसमें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेफ्रॉन इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नेफ्रॉन डिटेल में आ जाता है तो एक ही वीडियो में उसको बनाना ज़्यादा सही रहेगा। मतलब डिटेल में ही उसको एक ही वीडियो में बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए शुरुआत, यहाँ तक हम लोगों ने हो गया, ख़त्म कर लिया था, ठीक है, कि ऑर्गन एसोसिएटेड विद द किडनीज। अब नेक्स्ट हम ये वाला जो ये वाली यूनिट आप देखो, मतलब ये जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कटा हुआ है, देखो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक पेन है और इस पेन को हम इस तरह से काट दें अगर, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। जबकि अगर हम इसे देशांतर काटें, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा ऐसे इसके दो भाग हो जाए, मतलब ये है हाथ, इसको काट दिया बीच से, इस तरह से हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने बोला कि ये जो है एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। तो किडनी को उसी तरह से काटा गया है, आप ध्यान दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि जो ये किडनी इससे होती है, मतलब इसका जो ग्रॉस स्ट्रक्चर है, इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर है, वो कैसा है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सिर्फ आज इतना और इतना पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए ग्रॉस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें अगर हम किडनी को इस तरह से काटते हैं तो इस मतलब एक आउटर पार्ट होता है जो कि एक लेयर होती है, ऊपर एक छोटी सी लेयर होती है, ठीक है, और फिर इसका दूसरा पार्ट बीच वाला होता है और सबसे अंदर वाला तीसरा पार्ट होता है। तो ये किडनी का इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है हमें वही पढ़ना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। तो चलिए देखते हैं। एकदम जैसे शुरुआत में जो ऊपर की तरफ आपको कुछ ऐसे लेयर दिखाई पड़ रही है, इसको हम बोलते हैं एक फाइब्रस लेयर होती है। ये एक फाइब्रस आउटर लेयर होती है जो कि किडनी के चारों तरफ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल, ठीक है, ये कैप्सूल कहलाता है। अच्छा, ये नेकेड आइज से दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट जो अगला पार्ट है किडनी का, और अंदर जाएंगे किडनी के तो जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हमने बोला कॉर्टेक्स, ठीक है। ये एक रेडिश ब्राउन लेयर होती है ऐसे टिश्यूज की, जो कैप्सूल के इमीडिएट बाद में होते हैं, मतलब तुरंत बाद में होते हैं कैप्सूल के, ठीक है। और ये मतलब जो रीनल पिरामिड्स होते हैं, रीनल पिरामिड्स क्या होते हैं ध्यान से देखिए, ये जो आपको त्रिभुज जैसी संरचना दिख रही है, ट्रायंगल जैसी संरचना, ये जो होती है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं पिरामिड्स। तो ये रीनल पिरामिड्स जो होता है, इसके चारों तरफ जो स्ट्रक्चर बना रहता है, जो सराउंडिंग होती है, उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। और एकदम अंदर में अगर हम आ जाएं, मतलब ये इनर वाले पार्ट की बात करें, तो ये जो इनर वाला पार्ट है जहाँ पे आपका पिरामिड्स होता है, रीनल पिरामिड्स होता है ट्रायंगल शेप का, उसको हम बोलते हैं मेडुला। तो सबसे पहले कैप्सूल, फिर कॉर्टेक्स, फिर मेडुला, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट पार्ट द मेडुला, द इनर मोस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ पेल कॉनिकल शेप्ड एंड स्ट्रेटेड स्ट्रक्चर्स नोन एज अ रीनल पिरामिड, ठीक है। अभी देखिए ये रीनल पिरामिड है, मतलब ये ध्यान से देखिए तो त्रिभुज के जैसा दिख रहा है, ट्रायंगल के जैसा, और इसमें स्ट्रेट कुछ लाइंस दिखाई पड़ती हैं। एक्चुअली ये लाइंस जो होती हैं ज़्यादातर नेफ्रॉन की वजह से बनती हैं। आगे बताऊंगा जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पाऊंगा तो उसमें कि नेफ्रॉन क्या होता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेडुला, और मेडुला में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड का ऐसे मान लीजिए ट्रायंगल वाला पार्ट है, तो जो आगे वाला पार्ट होता है नुकीला पार्ट, उसे हम रीनल पिरामिड का उसे हम बोलते हैं पैपिली, ठीक है, या पैपिला, ओके। ये बात याद रखिएगा इसको, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप याद रखेंगे तो आगे काम आएगा। मतलब इसका जो पॉइंटेड एंड होता है उसे क्या बोलते हैं, पैपिला बोलते हैं। ऐसे बुक जब आप पढ़ोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो अगला पार्ट है वो होता है किडनी का हाइलम। हाइलम का मतलब होता है कि अंदर मतलब वो गड्ढा जिससे कोई भी चीज़, कोई भी वेसल्स अंदर आती हैं किडनी के, या कोई चीज़ बाहर जाती है, ये वाला जो पार्ट है उसको हाइलम बोलते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट। और यहाँ पे जो है, जो हाइलम होता है वो कॉनकेव शेप का होता है, और
ये क्या करता है कि ब्लड वेसल्स होती हैं या फिर रीनल ब्लड वेसल्स जो लिम्फ वेसल्स होती हैं और यूरेटर और नर्व्स होती हैं, इसे हाइलम के जरिए एंटर करती हैं। देखिए ये हाइलम के जरिए एंटर करती हैं किडनी के अंदर में, ठीक है। तो ये समझने ला, देखो ये कहीं और से नहीं आ रही हैं, केवल इसी गड्ढे से आ रही हैं जिसको हम हाइलम बोल रहे हैं, ठीक है। अभी एक चीज याद रखना कि जो यूरिन होती है वो आपके यहाँ पे बनती है, ठीक। देखो होता क्या है सर कि यहाँ पे मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पिरामिड। तो पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन होता है जो कि यूरिन का फॉर्मेशन करता है। तो पिरामिड जब यूरिन का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पे जो यूरिन है वो मतलब जो नेफ्रॉन है उसकी सहायता से ये छोटे छोटे देखो नालिकाएं दिख रही हैं आपको ब्राउन कलर की, इस नालिकाओं को हम बोलते हैं कैलेक्स, ठीक है। इस कैलिक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो छोटे छोटे हैं उनको हम माइनर कैलिक्स बोलते हैं। तो माइनर कैलिक्स देखो जब आपस में मिलते हैं तो ये बड़े हो जाते हैं जिसको हम मेजर कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो रीन मतलब ये जो आपके यूरिन होती है वो ऐसे पिरामिड से निकलती है और माइनर कैलिक्स से होते हुए मेजर कैलिक्स में, और फिर आगे की तरफ अगर आप आएंगे तो मेजर कैलिक्स जो होता है वो जो मेजर कैलिक्स है वो सभी मिल करके एक प्रकार की डक्ट बनाती हैं, ठीक है। इस डक्ट को हम बोलते हैं, ध्यान से देखिए ये जो आपकी डक्ट दिख रही है, ठीक है, जो कि यूरिन के ड्रेनेज के काम आती है, ये फनल शेप्ड की होती है, कीप के आकार की होती है, जो कि बनती किससे है, मेजर कैलिक्स के जुड़ने से, ठीक है, मेजर कैलिक्स के जुड़ने से। तो यही जो ये कीप जैसी संरचना है, जो फनल शेप जैसी संरचना है, ये आगे बढ़ कर के जो यूरिन को ये लेकर के आती है कलेक्ट करके, ठीक है। इसे एक्चुअली हम पेल्विस बोलते हैं, ठीक है, रीनल पेल्विस हिंदी में क्या बोलते हैं, रीनल, सॉरी इंग्लिश में रीनल पेल्विस। तो ये क्या करता है, आगे जाता है और थोड़ा सा सकरा हो जाता है, जैसे कीप होती फनल होती है ना, कुप्पी। तो आगे जाकर के ये यूरेटर का निर्माण कर लेता है, यूरेटर को बना लेता है और यहाँ से यूरिन निकल करके ऐसे यूरेटर के माध्यम से पहुँच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो इस तरह से कुछ इसका काम होता है। ये बात छोटी छोटी है, इसको अभी पढ़े रहिए। ये आपका जो है ये ग्रॉस स्ट्रक्चर है, मतलब जो नेकेड आई से दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में, जिसमें हम नेफ्रॉन के बारे में, एक्चुअली नेफ्रॉन के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि सारा जो फंक्शन होता है किडनी का वो नेफ्रॉन के अंदर होता है। वहीं पे आपको अच्छे से पढ़ना है कि नेफ्रॉन क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, वो सब आपको उसी में हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना ही पढ़ लीजिए जितना मैंने अभी आपको बताया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट करके एक मतलब किडनी का स्ट्रक्चर बनाइए और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, तो उसको आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही, बाकी तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब नेफ्रॉन की बात करते हैं, फिर उसी में हम यूरिन फॉर्मेशन भी देख लेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।